I'm so tired of answering this, but this is a really important question क्योंकि every patient has this question. माउथ में अल्सर्स या छाले बार बार क्यों होते हैं और क्या ये कैंसर की इनिशियल स्टेज हो सकती है? वो उसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को पूरे दांत पे फेर देते थे. Okay. A good dentist will never damage your natural tooth. वो क्या करेंगे, उसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को उसी पॉइंट पे टच करेगा जहाँ पे प्लाक है. इवन कि स्टेन्स भी, आई वुड लव रिकमेंडिंग पेशेंट्स को कि वो बिल्कुल ये करें, बेकिंग सोडा यूज करें, नमक अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें. विजडम टूथ निकलवाना हमेशा जरूरी होता है या अगर पेन ना हो तो इग्नोर किया जा सकता है? We love extracting wisdom tooth. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक डेंटिस्ट डॉक्टर मनान अजहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, I'm good. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Sayyid Mnan sir. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Mall Town. For the appointments, आप of course मरहम के थ्रू जो लिंक नीचे आ रहा है उस पर हमें कॉन्टैक्ट शुरू कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. We have both options. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी हो सकती है और इन क्लिनिक भी हो सकती है. परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चंस करने हैं वो लोगों ने हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रूट कनाल और दांत निकालने में क्या फ़र्क है और कब रूट कनाल ज़रूरी होता है? You know, in most of the cases, जब हमारे दांत में हल्का फुल्का पेन शुरू हो रहा है तो इन दैट केस हमें उसको रूट कनाल करके हम सेव कर सकते हैं, अगर वो गम का पेन नहीं है और वो दांत में ही कैविटी की वजह से पेन है या किसी इन्फेक्शन की वजह से पेन है. सेकंड जो ऑप्शन है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन पे जाते हैं वो हम तब करते हैं जब आपका दांत बहुत ज़्यादा डैमेज है और अगर हम उसको रूट कनाल कर भी दें तो वो सेफ़ नहीं हो सकता. सो इन दैट केस हम रिकमेंड करते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन कर दें, दांत निकाल दें. परफेक्ट। नेक्स्ट है, क्या स्केलिंग से दांत कमज़ोर हो जाते हैं? हर कोई कहता है ब्रश से ही साफ़ करो, मशीन से मत करवाओ, क्या ये सही है? यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आई एम सो टायर्ड ऑफ आंसरिंग दिस, बट दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एवरी पेशेंट हैज़ दिस क्वेश्चन. मतलब यू नो, आपको जवाब दे दे के ना एक ही लाइन बन जाती है ना, वो पैटर्न बन जाता है बोलने का, तो वो मेरा वही बन चुका है. सो दिस इज़ द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, लेकिन हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा. ये मिथ डेवलप कैसे हुई? ऐसे हुई कि पहले ज़माने में लोग पीपल यूज टू गो टू द क्वैक्स क्योंकि उनको सारी बातें इतनी इजीली डेंटिस्ट एक्सेसिबल नहीं था पाकिस्तान में, या थोड़ा हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इसमें. सो इन दैट केस जो क्वैक्स थे दे डिड नॉट नो इट कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए. दे आर वेरी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, ओनली डेंटिस्ट नो इट कि वो कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं टच करना. सो व्हाट दे यूज टू डू, वो उसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को पूरे दांत पे फेर देते थे. ए गुड डेंटिस्ट विल नेवर डैमेज योर नेचुरल टूथ. वो क्या करेंगे, उसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को उसी पॉइंट पे टच करेगा जहाँ पे प्लाक है. इवन कि स्टेन्स भी, आई डिड नॉट लाइक डूइंग इट कि मैं किसी भी टूथ को जिसमें सिर्फ स्टेन्स हैं, ब्लैक लाइंस, कोई स्टेन पड़ा हुआ है चाय कॉफ़ी का, उसको भी मैं स्केलर से साफ़ करूँ. बट आई प्रेफर कि मैं वो पॉलिशिंग ब्रश से कर लूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी डैमेजिंग नहीं है. सो इफ़ यू गो फॉर द स्केलिंग थ्रू ए गुड नाइस डेंटिस्ट, उसने पढ़ा हुआ हो, डिग्री की हुई हो, क्वैक ना हो, सो ही वुड नेवर लेट यू टू डैमेज. दूसरी बात ये, जब हम ये भी होता है कि जब अगर आप उसको स्केलिंग करवा रहे हैं और उसके बाद आप पॉलिशिंग ना करवाएं तो उससे भी कुछ दांत डैमेज समटाइम्स हो जाता है इस तरह से कि वहाँ पे प्लैक ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है. ओके। नेक्स्ट है, माउथ में अल्सर्स या छाले बार बार क्यों होते हैं और क्या ये कैंसर की इनिशियल स्टेज हो सकती है? अच्छा, ये थोड़ा सा ना अब ये हम डेंटिस्ट्री में इस टॉपिक को थोड़ा सा खींच तान के ले आते हैं. डेंटिस्ट्री का वैसे नहीं है, इसके लिए एक अलग पूरी फील्ड है, दिस इज़ कॉल्ड ओरल पैथोलॉजी, और इसकी ख़ास फील्ड है, तो उस पे ही उनका कमेंट करना ज़्यादा बनता है. लेकिन एज ए डेंटिस्ट जितना मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ कि छाले बनने के मेजर जो हैं जनरल डेंटिस्ट्री 2-3 वजूहात होते हैं. एक ये है कि आपके दांतों में कहीं शार्प एजेस हैं, तो इन दैट केस आपको छाला बनेगा. वो आपकी वो गाल पे या ज़बान पे वो छीलता है, तो आपकी बॉडी का एक रिएक्शन होता है कि वो हीलिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे छाला अल्सर, एफ्थस अल्सर्स भी बोलते हैं, वो बन जाता है. दूसरी वजह ये होती है कि आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके स्टमक इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से भी ओरल अल्सर बन जाते हैं इंडस्ट्री में. और अगर कैंसर के एंगल से हम देखें, अगर आपके एक ट्रॉमा कॉन्स्टेंटली हुआ जा रहा है, मतलब आप ब्रॉक्सिज्म भी कर रहे हो, आपके मुंह में शार्प एजेस भी हैं और वो एक ही जगह को बार बार डैमेज कर ही जा रहा है, सो गॉड फॉरबिड इवेंचुअली वो डेवलप कर सकता है. सो अगर आपके मुंह में कोई भी आपको एक एबनॉर्मल ग्रोथ महसूस होती है, या आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग महसूस होती है, या कोई एबनॉर्मल शेप महसूस होती है जो कि नॉर्मल नहीं होती, तो आपको चाहिए कि आप अगर वो
10 to 14 डेज़ या 15 डेज़ तक परसिस्ट कर रही है तो कोशिश करें कि डेंटिस्ट को एक दफ़ा चेक करवा दें, या क्योंकि डेंटिस्ट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप जब क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाओगे आपको कुछ ना कुछ आपको गाइड कर देगा कि आपको फलां इस जगह जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहीं से रूल आउट कर देगा, नहीं दिस इज़ नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है कि आप विजडम टूथ निकलवाना हमेशा ज़रूरी होता है या अगर पेन ना हो तो इग्नोर किया जा सकता है? वी लव एक्सट्रैक्टिंग विजडम टूथ। विजडम टूथ अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे भी है तब भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट अगर कन्विंस हो रहा है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर दें। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर नॉर्मल पोजीशन पे भी टूथ है विजडम टूथ, सो फिर भी दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू क्लीन योर विजडम टूथ का एरिया। अगर आप विजडम टूथ क्लीन कर भी पा रहे हो तो विजडम टूथ की जो बैक सरफेस है ना उसको आप क्लीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्लॉस नॉर्मल लोग फ्लॉस नहीं करते तो विजडम टूथ तो बहुत दूर की बात है। तो फ्लॉस करना बहुत मुश्किल है, वहाँ तक ब्रश पहुँचना बहुत मुश्किल है। और हमारा जो ये जबड़ा होता है जो आपको ये नज़र आता है, जब हम ब्रशिंग करने के लिए मुँह खोलते हैं तो इसका एक आगे प्रोसेस होता है, उसकी शेप ऐसी होती है कि वो आपके विजडम टूथ को ब्लॉक कर देती है। अब जब आप ब्रश करोगे तो आपका ब्रश कभी भी लास्ट अपर विजडम टूथ तक पहुंच नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आपका जो जबड़े का ये हड्डी है ये रास्ते में आ जाती है। सो जिसकी वजह से अमूमन पेशेंट जो हैं वो विजडम टूथ की वजह से आ जाते हैं, ऊपर पेन की वजह से। ठीक है, घर के टोटके जैसे नमक या बेकिंग सोडा से ब्रश करना दांतों के एनामल को ख़राब करता है? नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आई लव डूइंग दैट, कि आई वुड लव रिकमेंडिंग पेशेंट्स को कि वो बिल्कुल ये करें, बेकिंग सोडा यूज़ करें। नमक अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें। लेकिन किसी भी चीज़ का जो ज़ाती है किसी भी चीज़ की वो बहुत डैमेजिंग होती है। सो हाँ, अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी कर रहे हैं तो दैट्स टोटली नॉर्मल, दैट्स टोटली फाइन, ये बल्कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे आपका दांत डैमेज होगा, उससे आपके इनामल वेयर ऑफ होगा, दांतों में सेंसिटिविटी भी आ सकती है। तो इसलिए बेकिंग सोडा या नमक वगैरह आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम मिकदार में, हफ्ते में एक आध दफ़ा।